Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. So पहला है, if two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. देखो पहले इसी को ही देखते हैं, दूसरे को बाद में देखते हैं। जब हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो ये बोल रहा है कि तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये क्या बोल रहा है कि तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब दो हेड या दो टेल, पहले पे हेड आया दूसरे पे हेड, इस तरह से ना, या फिर HT या फिर TH ऐसे। और इसलिए वो क्या कह रहा है कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 3 होगी। वो कैसे काउंट कर रहा है? 1 2 3, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। और फेवरेबल वो कह रहा है कि अगर इसका कहूँ या इसका कहूँ या इसका कहूँ तो 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। दिस इज इनकरेक्ट। समझना, ये क्या है? इनकरेक्ट ना। ये इनकरेक्ट क्यों है? इसका रीजन ये है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स को इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली। जब हम दो टॉस कर रहे हैं तो हमें हमारे जो एक्चुअल डिटेल्ड आउटकम्स होंगे वे 4 होंगे, ना कि 3। ठीक है, जैसे इसने क्या, इस तरह से HH यहां तक ये सही चल रहा था, दूसरा TT यहां से भी इसने सही चल रहा था, और अब क्या होगा? HT एंड TH। समझना, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन सेकंड कॉइन, टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन सेकंड कॉइन, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन सेकंड कॉइन, या टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड्स ऑन सेकंड कॉइन। ये चार आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं। अब इसमें इसने क्या कर दिया गलती, ये HT और TH को इक्वली लाइकली नहीं रखा। सो इसमें जो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। कैसे? अगर मैं HH को कह रहा हूं, फेवरेबल आउटकम्स का टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। और इसका पहले का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो फेवरेबल नंबर एक ही बार आ रहा है ना इन सब में, तो 1। अगर मैं TT की बात करूं तो कितने में आ रहा है? इसमें एक ही बार आ रहा है ना, तो 1/4। सेम ये भी एक ही बार आ रहा है, तो ये भी एक बार आ, तो हर किसी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। इसमें गलती क्या कर दी? HT और TH को इक्वली लाइकली नहीं रखा। समझ में आया? तो ये क्या है? इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये कह क्या रहा है? ये बोल रहा है कि जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो एक ऑड नंबर आएगा या फिर एक इवन नंबर आएगा। इज इट करेक्ट यहां तक? यस। क्यों? देखो डाई जब आप करते हो तो बेसिक रूल्स, इसमें कितने रिजल्ट्स हैं? तो 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या 3 आ सकता है उस पर, या 4 आ सकता है, या 5 आएगा, और या फिर 6 आएगा। तो इसमें से ऑड नंबर तो 1 3 5 है, और इवन नंबर क्या है? 2 4 6। तो करेक्ट है ना, डिवाइड हो गए। तो या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा जब एक डाई को आप थ्रो कर रहे हैं। अब तक सही है। और आगे बोल रहा है कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब ये कह रहा है कि या तो ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी किसी ऑड नंबर के आने की क्या है, वो 1/2 है, किसी ऑड नंबर आने की, या तो चाहे 1 आ जाए, या 3 आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या है ये? दिस इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट है। क्यों? ये करेक्ट क्यों है? अब देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए मेरे? प्रोबेबिलिटी ई की, ई क्या है? इवेंट है मेरा कि एक ऑड नंबर आना है इवेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? जब आप 1 डाई थ्रो कर रहे हो, सिर्फ एक डाई, इसमें एक ही डाई थ्रो कर रहे हो, है ना, तो 6। ये तो हो गया 6। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? ऑड नंबर के आने के, या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए। यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है? किसी एक ऑड नंबर के 3। तो ये हो गया 3। तो यानी 3 डिवाइड बाई 6 यानी 1/2। यानी ये क्या हो गया? करेक्ट है। यानी 1 आ जाए तो भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 3 आ जाए तो तब भी ऑड नंबर की। तो यानी ये आपका करेक्ट हो गया। एंड दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम आउटकम्स को ऑड या इवन ग्रुप में ग्रुप करते हैं तो ये दो ग्रुप्स इक्वली लाइकली होते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ओके।